हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो भाई सीजीएल 22 के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम अच्छा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा जा रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। अगर खासकर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर आसान आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की है तो आप मैथ्स को अच्छा कर लोगे। पिछले 2 दिन से इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अब हम आज की वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के बारे में आपको बताएंगे। हमने सिर्फ 4 सवाल पिक किए, हम 4 ही सवाल आपको बताएंगे और इन 4 सवाल में ये 4 अलग अलग टाइप है। ठीक है, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाएगी आपसे, एक में अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि नगद भुगतान कर दिया गया उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, एक में आपको ईएमआई निकालनी होगी कि भाई बताओ मासिक किस्त क्या होगी, और एक में आपसे जो टोटल ऋण होगा, जो आपको कर्जा आपको वापस करना है, वो कर्जा क्या होता है उसके बारे में पूछेगा। तो 4 सवाल हमने पिक किए, इन 4 सवाल में आपका पूरा इंस्टॉलमेंट रिवाइज हो जाएगा। तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखो, जिसका भी पेपर 1-2 दिन में होने वाला है तो वो ही सारे सवाल पढ़ के जाए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, पहले सवाल की तरफ देखते हैं। बस सवाल सब लोग फटाफट पहले पढ़ो। सवाल बोला कि अंकित ने 16,000 रुपए किसी बैंक से उधार लिए साधारण ब्याज की दर से। ठीक, 3 साल के बाद उसने 7,000 रुपए का भुगतान किया और 7 साल के अंत में कर्जा जब खत्म करना था उसे, तो उसने 12,570 रुपए बैंक को वापस कर दिए। तो पूछा गया बैंक के द्वारा ब्याज की दर क्या थी, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पहले सवाल में। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी सवाल को अगर अच्छे से आपको करना है तो सबसे पहले तो वो सवाल अच्छे से पढ़ लो। आप हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को, सवाल को जब तक आप अच्छे से समझोगे नहीं, कोई मतलब नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। एक और बात, इस टाइप के सवाल में फॉर्मूला भी लग जाते हैं। मैंने बहुत सी किताबों में देखा फॉर्मूले दे रखे होते हैं, लेकिन अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर, कोई भी सवाल आपको फॉर्मूला से नहीं करना है। एडवांस में फॉर्मूले लगाओ, अर्थमेटिक में फॉर्मूला की कोई जगह नहीं है। देखो, अंकित भैया ने हमारे 16,000 रुपए बैंक से उधार लिए थे। ठीक, और उन्होंने 3 साल बाद 7,000 रुपए का भुगतान किया। तो बैंक क्या काम करता है, हर साल ब्याज लेता है आप लोगों से, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी। तो उसने सबसे पहले जब 16,000 रुपए उधार लिए तो पहले साल उसने कुछ रुपए ब्याज लिया होगा 16,000 पे, हमें नहीं पता कितना, पर कुछ रुपए उसने लिया होगा 16,000 रुपए पे। ठीक, तो पहले साल उसने 16,000 रुपए पे कुछ ब्याज लिया। उसका दूसरा साल आया, वो फिर से 16,000 रुपए पे फिर से ब्याज लेगा। तीसरा साल आया, फिर से वो 16,000 रुपए पे ब्याज लेगा, क्योंकि भाई 16,000 रुपए उसने उधार लिए थे। 3 साल के बाद भैया हमारे अंकित ने 7,000 रुपए वापस कर दिए। ठीक, इन्होंने बैंक को 7,000 रुपए वापस कर दिए। अब उधार कितना बचा? 16,000 लिया था, 7,000 अगर वापस कर देगा तो उधार कितना बचेगा? 9,000 रुपए। उसके बाद बोला गया, फिर उसका 7 साल बाद जब पूरा कर्जा खत्म किया उसने, 7 साल बाद पैसा जमा किया, तो यानी कि 3 साल तक 16,000 रुपए ब्याज मिलता रहा। अगले 4 साल 9,000 रुपए ब्याज मिलेगा उसे बैंक को। तो भाई दूसरा साल हो गया, ये तीसरा और ये चौथा साल। तो टोटल मिला के 7 साल में अगर हमसे ये पूछा जाए कि बैंक ने किस पैसे पे ब्याज लिया, तो पहले 3 साल में 16,000 रुपए पे और उसके बाद आखिरी के 4 साल में 9,000 रुपए पे बैंक ने ब्याज लिया। तो अगर हम टोटल इसका करें तो 16 48 और 9 चौक 36, तो टोटल कितना हो गया? 84,000। भाई 84,000 रुपए हमें मिल गए कि भाई 84,000 रुपए पे बैंक ने हमसे पैसा लिया होगा, बैंक ने हमसे ब्याज लिया होगा 84,000 रुपए पे। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि हमने ब्याज कितना दिया। देखो, हमने 7,000 रुपए बैंक को जमा किया, इसके बाद 7 साल के अंत में 12,570 रुपए ये भी तुमने बैंक को वापस किया है ना। तो अगर टोटल पैसा निकालें तो कितना हो गया? 12 7 19, 19,570 रुपए हमने बैंक में जमा किया, लेकिन हमने उधार कितना लिया था? 16,000 रुपए। तो अगर हम 16,000 माइनस कर दें तो जो पैसा मिलेगा यही तो हमारा ब्याज होगा। तो 3,570 रुपए निकल आया कि ये पैसा हमने बैंक को ब्याज के रूप में दिया। तो भाई अब सवाल तो सॉल्व हो गया। बस इतना ही आपको समझना था कि यहाँ पे जो अमाउंट है, प्रिंसिपल हमारा क्या होगा और ब्याज कितना होगा। ब्याज तो आसान होता है, लेकिन ये जो अमाउंट वैल्यू है ना, ये वाली 84,000 वाली, ये आदमी नहीं निकाल पाता। यही आपको समझना कि भाई शुरुआत के 3 साल में 16,000 रुपए के हिसाब से उसे ब्याज देना पड़ेगा। जब 7,000 रुपए दे दिए तो 9,000 रुपए के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो टोटल 84,000 रुपए पर वो इंटरेस्ट भरेगा। ठीक, अब अगर हमें ब्याज की दर निकालनी है, अब एकदम सवाल सॉल्व हो गया। ब्याज भरा हमने कितना? 3,570 रुपए। अमाउंट कितना प्रिंसिपल था हमारा, तो कितना है? 84,000। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किसका करते हैं? 100 का। इसे सॉल्व करो, 1 2 3 1 2 3, ये कटेगा किससे? 7 × 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया 51/12। सॉल्व करो इसे, हाँ दिख रहा है? ठीक, 5 चौक 48, 3 बचा, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंचे 60। 4.25% की दर रही होगी। तो 4.25% की दर से पैसा बैंक ने उधार दिया था। समझ में आ गया? क्लियर? आगे चलते हैं, अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक वस्तु का मूल्य 9,000 रुपए, 9,000 रुपए का कोई सामान है, 22,000 रुपए के नगद भुगतान। देखो यहाँ पे नई चीज आ गई, ये चीज नगद भुगतान, इसमें कुछ भी नहीं, पहले की तरह ही सेम, समझना आगे कैसे। नगद भुगतान यानी कि उसने कैश दे दिया 2200 रुपए और जो बचा हुआ पैसा था उसे उसने EMI कन्वर्ट करवा लिया, उसकी किस्तें बनवा ली। किस्त बनी उसकी 1400 रुपए की, 5 किस्तें बनी है। ठीक, तो हमसे पूछा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। सेम जैसे ही पुराना वाला सवाल हमने किया, सेम ऐसे ही वाला सवाल भी होगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगी। समझते हैं सवाल को। देखो हमारे पास जो आर्टिकल था उसका प्राइस क्या था, 9,000 रुपए। ठीक, आदमी ने क्या किया, 2200 रुपए का नगद भुगतान मतलब कैश, तो यानी कि उसने 2200 रुपए तो तुरंत पे कर दिया। ठीक, तो कितना, 9 में 2 के 7 और 2 माइनस कर दो, 6800 रुपए, 6,800 रुपए, 6,800 रुपए बचे, जिसपे उसने क्या किया, 5 किस्तें बनवा ली। कितने की, उसने 5 किस्तें बनवाई हैं 1400 रुपए की। ठीक, देखो अब फिर से वही करेंगे जो इससे पहले वाले सवाल में गया था। पहले साल ब्याज कितने रुपए पे देना पड़ेगा आदमी को, 6,800 पे। ठीक, तो पहले साल इंटरेस्ट देगा वो 6,800 पे। फिर उसने क्या किया भाई, पहली उसने किस्त भर दी। पहली किस्त कितनी थी, 1400 रुपए। अब क्या होगा, अगर उसने 1400 रुपए भर दिए हैं तो उस पैसे को माइनस कर देंगे, तो 6800 में 1400 माइनस करो, कितना आएगा, 5400। फिर वो दूसरी किस्त भरेगा, तो भाई 1400 उसने फिर भर दिया, फिर उतना माइनस कर देंगे, अब यहाँ क्या आ जाएगा, 4000। फिर वो तीसरी किस्त भरेगा, कितने की, सेम किस्त हमेशा सेम रहेगी, EMI हमेशा सेम रहती है। अब माइनस कर देंगे फिर से सेम, तो ये हमारा निकल आएगा कितना, 2600। अब वो चौथी किस्त भरेगा, जब भाई चौथी किस्त भर देगा तो अमाउंट कितना बचेगा, 1200। अब वो पांचवी किस्त भरेगा यानी कि 1400 और आखिरी में उसका खाता खत्म। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई उसने कितना पैसा जमा कर दिया और उसका अमाउंट कितना बन गया जिसपे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं भाई उसने पैसा कितना जमा किया, 1400 की 5 किस्तें, सिंपल है, 7,000 रुपए उसने जमा कर दिए। ठीक, अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 2 जीरो तो सीधा सीधा आ गया, 8 4 12, 6 18 और 2 20, जीरो हासिल लगा 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 2 19 1 20। ठीक, तो आ गया 20,000 रुपए पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 7,000 रुपए उसने जमा कर दिया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो स्टार्टिंग में बोला गया था कि उसे 6800 रुपए की उसने किस्तें बनवाई थी। ठीक, 6800 की किस्तें बनवाई थी, लेकिन उसने 7,000 रुपए जमा कर दिए, तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना, 200 रुपए। 200 रुपए एक्स्ट्रा उसने जमा कर दिया। टोटल अमाउंट कितना, प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ जिसपे उसे ब्याज देना है, 20,000 रुपए। ठीक, इंटू 100% निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज में चेंज किया गया था, स्टार्टिंग से हम लोगों को महीने की बात की जा रही थी, 5 महीने के लिए भाई किस्तें बनवाई गई थी, लेकिन सवाल में उसने पूछा क्या है, वार्षिक दर। तो जो परसेंटेज यहाँ पे निकला है, जो दर निकलेगी वो हमारी 1 महीने की निकलेगी। अगर हम इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 दिख रहा है, ठीक, तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वार्षिक दर निकल आएगी। चलो काटो पीटो, 1 2 3, 1 2 3, 0 से 1 और 0, 2 से 1, कितना आ गया, 12%। क्लियर, सेम पहले जैसा सवाल था, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। वहां पे उसने 7,000 रुपए जमा किए थे, इसने यहां हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा की है। इसके अलावा इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी थी, नगद भुगतान। तो नगद का कुछ भी मतलब नहीं, जो स्टार्टिंग में कैश दिया होगा उसे माइनस कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 2200 को माइनस कर दिया, नगद की टेंशन खत्म। क्लियर, सवाल समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा गया वार्षिक किस्त क्या होगी, और सेम वही पहले की तरह हम लोग इसे निकालेंगे जैसे हमने इससे पहले किया। इसीलिए बोलते हैं ना, फॉर्मूले के पीछे मत भागो। अगर फॉर्मूले के पीछे आप भागोगे ना तो मतलब हर सवाल के लिए आपको नया फॉर्मूला चाहिए। यहाँ पे क्या है, नया फॉर्मूला नहीं, आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया, उसी को बार बार रिपीट करना है। सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,700 रुपए की राशि दे है तो वार्षिक किस्त क्या होगी। मतलब रेट हम लोगों को दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 4 ईयर का, और जो अमाउंट दे रखा है जो हमें वापस करना है वो है 10,750 रुपए। ठीक, तो हमसे पूछा गया किस्त क्या होगी, तो हम अपने मन से एज्यूम कर लेते भाई हमें 100 रुपए की किस्त देनी है। सवाल में बोला गया 4 वर्ष यानी कि 4 किस्तें हमेशा बराबर होती हैं, तो 4 किस्तें हम जमा करेंगे, 2 3 4। ठीक, 4 किस्तें हमें जमा करनी है। अब एक थोड़ा सा एक लॉजिक समझना, यहां पे क्या कहना चाहता है सवाल। आप बैंक गए, बैंक वाले ने आपसे बोला भाई हम आपसे 5% का ब्याज लेंगे। ठीक, तो बैंक वाला कोई एहसान तो कर नहीं रहा आपके ऊपर पैसा देके, तो आप उसके ऊपर एहसान क्यों करोगे। सवाल में उसने बोला है कि 4 वर्ष में जो ब्याज आपको पे करना है। ठीक, लेकिन किस्त तो वो पहले साल से आपसे ले रहा है। तो भाई आप भी बोलोगे ये बताओ, जब तुमने बात ये की थी कि 4 साल में हमें इतना पैसा देना है, 4 साल का तुमने हमसे ब्याज ले लिया, लेकिन पैसा तुम हमसे पहली किस्त तो पहले साल में ले रहे हो, तो हमें भी तो इसका ब्याज मिलना चाहिए ना। तो इसका नतीजा ये निकला कि बैंक वाला बोलता भैया एक काम करो, आपने जो पैसा हमें पहले दे दिया आप भी हमसे 5% का ब्याज ले लो। ठीक, तो अगर पहले साल आप 100 रुपए किस्त जमा करोगे, पहले साल आपने जमा कर दी, तो अगले 3 साल, क्योंकि 4 साल बाद पैसा आपका किस्त
किस्तें खत्म होंगी तो अगले 3 साल में आपको कुछ ब्याज मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा 5% के हिसाब से। तो 3 साल में 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा 15। फिर आपने दूसरी किस्त जमा की 100 रुपए, फिर आप बोलोगे भैया 2 साल अभी बचे, हम 2 साल पहले पैसा जमा कर रहे हैं तो 2 साल का हमें ब्याज चाहिए, तो आप फिर से ब्याज ले लोगे 2 साल का, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक। फिर आप तीसरी किस्त जमा करोगे, आप बोलोगे भैया 1 साल पहले पैसा जमा कर रहे हैं, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो फिर 1 साल का ब्याज आपने ले लिया यहां से, ठीक। फिर बात आ गई चौथा, तो अब जब आखिरी किस्त जमा करोगे तो 4 साल की बात हुई थी, चौथे साल आपको कोई ब्याज मिलेगा नहीं, तो सिर्फ आपके 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो 400 रुपए तो आपने जमा किए, इसके अलावा आपको कुछ ब्याज मिला, यहां से कितना मिला 15, यहां मिला 10 और यहां मिला 5, 15 5 20 10 30, यानी कि 30 रुपए आपको ब्याज मिल गया। तो टोटल आपका पैसा कितना जमा हो गया 430 रुपए। ये समझ लेना सबसे इंपॉर्टेंट ये, बाकी सवाल तो सॉल्व हो गया। तो 100 रुपए की 4 किस्तें थी, 400 रुपए आपने जमा किए बैंक में। आपको हर किस्त पे जो आपने पहले जमा कर दी, पहली किस्त जमा कर रहे हो तो 3 साल पहले का, 3 साल पहले आपने जमा कर दी ना तो 3 साल का ब्याज, दूसरी किस्त जमा कर रहे हो तो 2 साल का ब्याज, तीसरी किस्त जमा कर रहे हो तो 1 साल का ब्याज आपको बैंक वाला देगा, क्योंकि आपने पैसा पहले जमा कर दिया। तो टोटल 430 रुपए आपने जमा कर दिए बैंक में, ठीक। आपका एकदम खाता बंद हो गया, तो बस वही 430 रुपए अपन को जमा करने थे टोटल, तो बस सवाल हो गया सॉल्व अपना। तो 430 की ही वैल्यू क्या दे रखी है हमें 10,750 रुपए, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है एक किस्त की। तो अगर एक की वैल्यू निकालें तो 10750 बाई 430, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, दिख रहा है, ठीक। तो काटो पीटो, 0 से 0 काट दो। अब जब भी कभी भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम बता रहे हैं क्या किया करो, कभी उसे काटने की कोशिश मत करो, सीधा डिवाइड दे लो, जिससे हम लोग बचपन में देते थे। तो 43 से डिवाइड करना 1075 में, ठीक। साफ साफ दिख रहा 2 बार तो जाएगा, तो ये हो गया 86, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 3 5 15, 5 बार तो 25 बार जाएगा। तो इससे जब इसको काटोगे तो आ गया 25, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2500, कि भाई हमारी जो किस्त होगी वो क्या होगी 2500 रुपए की। अच्छा यहाँ पे एक चीज गौर करना, आपका जो ऋण था वो था 10,750 रुपए का, लेकिन अगर 2500 की 4 किस्तें जमा कर दो तब भी आप कितना जमा कर रहे हो 2500 को 100, यानी कि 10,000 रुपए। जो ऊपर का 750 है ना, ये वो 750 रुपए जो बैंक की तरफ से आपको ब्याज मिला है, यानी जो 30 है जो ये वाला पैसा, तो ये वो है 750 रुपए। क्लियर? आगे चलते हैं भाई और अपना आखिरी सवाल समझते हैं। इस सवाल में जो पहला वाला सवाल था सेम वैसे ही है, बस यहाँ फर्क इतना कि यहाँ पे हमें किस्त की जगह अमाउंट पूछा गया है, जो भाई कितना हमारा ऋण बना था। तो सेम 900 रुपए की एक वार्षिक किस्त है, 15% ब्याज की दर लगाई जा रही है और समय दे रखा 5 साल। तो हमसे बोला गया कि कितना कर्जा आपका रहा होगा जिससे आपने 900 रुपए पर साल के हिसाब से पे किया है। जैसे हमने पहले किया सेम वही करेंगे। हम मान लेते हैं अपने मन में किस्त हमारी थी 100 रुपए, किस्त कितनी जमा की हमने 5, तो पहली किस्त ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी और ये हो गई 5वीं। भाई हमने 5 किस्त जमा की, यानी कि हमने पैसा कितना जमा किया होगा 500। लेकिन भाई सिर्फ 500 नहीं, आपको ब्याज भी तो मिलेगा। ये जो पहली किस्त है इसमें आपको 4 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपने ये 4 साल पहले जमा कर दी है। तो 4 साल का ब्याज 15% के हिसाब से। फिर उसके बाद जो दूसरी किस्त है उस पर 3 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरी किस्त। फिर आपकी जब तीसरी किस्त आएगी तो उस पर 2 साल का ब्याज मिलेगा। चौथी किस्त आएगी 1 साल का ब्याज मिलेगा। ये समझ रहे हो ना, इससे पहले वाले सवाल में सेम चीज समझाई, इसे हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और आखिरी जब आप किस्त जमा करोगे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो अगर आपका हम ब्याज जोड़ें 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल कितना हो गया 150 रुपए आपको अलग से ब्याज मिलेगा। तो वो हम इसमें जोड़ देते हैं भाई। तो हमारा टोटल पैसा जो हमने बैंक में जमा किया वो कितना होगा 650 रुपए, और यही हमारा क्या है वो कर्जा है जो हमने बैंक में जमा किया 650 रुपए। अब यहां से सवाल सॉल्व हो गया, समझना। किस्त दे रखी थी हमें 900 रुपए, हमने किस्त मानी थी 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू है 900, तो 1 की वैल्यू यहां से 9 निकल आएगी। ठीक, हमें निकालनी इसकी वैल्यू है कर्जा, कर्जा कितना है 650, तो 650 गुणा 9, 9 पना 45, 5 हाथ से लगा 4, 6 4 4 58, तो 5850 रुपए। हम हट जाए क्या, आगे पीछे हो जाए, लिख देते हैं 650 गुणा 9, ये आ जाएगा 5850। ठीक, तो ये वो पैसा है जो बैंक को हमें कर्जा देना था। तो ये थे वो 4 सवाल सिंपल इंटरेस्ट के, और आपने ये चारों सवाल समझ लिए तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। जिनका पेपर अगले 2-3 शिफ्ट में है, मतलब कल परसों नरसों इन 3 दिनों में है, तो ये सारे सवाल आप पढ़ के जाओ। अगर आपका पेपर बाद में भी है तब भी पढ़ लो, आपके काम आएगा। अगर इंस्टॉलमेंट से आपसे सवाल पूछा जाता है तो जितना हमने 4 सवाल बताया इन चारों से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ हमने जितनी वैरायटी बन सकती थी पॉसिबल वो सारी आपको कवर करवा दी है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो नीचे लिखना जरूर विक्रांत भाई 143, हमें अच्छा लगेगा, हम समझ जाएंगे आपने वीडियो एंड तक देखी है। एंड आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बना के आपको पढ़ाएं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।